हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 23 की प्रिपरेशन के लिए प्रेप आईएएस ने डेली गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम में हम आपको डेली टारगेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके थ्रू हम लोग इंश्योर करेंगे कि बाय 28 फरवरी 2023 आपका पूरा प्रीलिम्स एंड मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ओके, सो ये जो हमारा प्रोग्राम है, इट इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। ऑलराइट, और इस प्रोग्राम में हम केवल आपको डेली टारगेट्स ही नहीं देंगे, बल्कि यूपीएससी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उन सब पे भी आपको हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, अब देखो, इससे पहले वाले सेशन में डे 5 के टारगेट मैंने आपको दिए थे फ्राइडे को। ओके, सैटरडे संडे मैंने आपको कोई भी टारगेट नहीं दिए। पर्पस क्या है कि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉट एवर यू आर रीडिंग फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है और कुछ बैकलॉग भी हो सकते हैं। तो इसके लिए सैटरडे संडे हमने रिजर्व रखा हुआ है। इस दिन कोई भी टारगेट्स मैं आपको नहीं दूंगा। एंड फ्रेंड्स, जो टारगेट्स आप कवर कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेली एमसीक्यूज भी आपको दे रहे हैं। और उसका मैकेनिज्म क्या है, हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप पे आपको ज्वाइन करना होगा एंड उन एमसीक्यूज को आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, अब मुझे ये बताओ कि जो मंडे टू फ्राइडे के टारगेट्स थे, क्या आपने उनको रिवाइज किया या नहीं किया, ये आपको मुझे बताना होगा इन द कमेंट सेक्शन। ओके, अब देखो, आज के सेशन में डे 6 के टारगेट्स मैं आपको दूंगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आंसर राइटिंग, एनसीईआरटी तो मैंने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से आंसर राइटिंग में एनसीईआरटी आपकी हेल्प करती है। आज मैं आपको सेकंड तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह से जो एडिटोरियल होंगे न्यूज़पेपर के, वो आपकी हेल्प करते हैं आंसर राइटिंग में। तो काफ़ी डिटेल में वो डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं डे 6 के टारगेट से। तो हम लोग पॉलिटी एनसीईआरटी लेके चल रहे हैं। तो आज का आपका टारगेट होगा क्लास 10th एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट नंबर 2। तो इसके फर्स्ट 2 चैप्टर्स तो हम लोग कर चुके हैं एंड जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो आपका टारगेट होगा। इतना बड़ा टारगेट नहीं है। एंड फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर्स है ना, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से आप करना। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से होंगे? पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमें क्यों पॉलिटिकल पार्टीज की नीड होती है, स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब यहाँ पे आपको दिखेगा और इस पर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ओके, देन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस के पर्सपेक्टिव से और आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन रेज किया गया है कि अगर आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ आप इंश्योर कर सकते हैं क्या, क्या उसकी गारंटी होगी क्या? तो इस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर में पूछे गए हैं, जिसका जवाब, जिसका आंसर आपको इसी चैप्टर में मिलेगा। और इसको करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो ये आपके आज के टारगेट्स होंगे। इसमें आपको 4 आवर्स से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑलराइट, 4 आवर्स मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके सपोर्ट के लिए दीज आर द वीडियोज जिनके लिंक हमने दिए हुए हैं। यहाँ पे नीलम मैम ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन सभी चैप्टर्स को। तो आप चाहें तो इन लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। ओके, सो ये आपका फर्स्ट टारगेट है। अब देखो, कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ डाउट्स मिले। एक डाउट तो है नोट्स को लेके कि नोट्स किस तरह से बनाने। तो देखिए, अभी मैंने आपको एज सच स्टैंडर्ड बुक्स के टारगेट्स नहीं दिए हैं, तो नोट्स अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको ये सिखाया कि जो न्यूज़पेपर आप रीड कर रहे हो उसके नोट्स आपको कैसे बनाने, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी उसी पे अपना फोकस रखो। ठीक है, एनसीईआरटी में जहाँ ज़रूरत होगी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं। ओके, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आपको क्या करना है, अपने को यूपीएससी के अकॉर्डिंग जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, सो एटलीस्ट कोशिश करिए कि 5 to 6 आवर्स आप डेली बेसिस पे दे रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, एक डाउट मुझे मिल रहा है कि सर करंट अफेयर कब से स्टार्ट होगा। देखो, हर चीज़ स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज पैनिक कर जाओगे।
ठीक है, दिमाग जो है वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ का टाइम है, इसी मंथ में स्टार्ट करेंगे, बट पहले आप अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम ऑप्शनल भी करेंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर को भी करने वाले हैं। ओके, एक डाउट ये आ रहा है कि सर क्या स्टैंडर्ड बुक्स कवर होंगी? डेफिनेटली होंगी, स्टैंडर्ड बुक भी कवर करेंगे और जो वैल्यू एडेड मटेरियल होता है वो भी हम कवर करेंगे। बस आपको जो मैं टारगेट्स दे रहा हूँ उनको आपको फॉलो करना है। ठीक है, हर चीज़ मैं कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, हर चीज़ मैं कवर करवाने वाला हूँ। एंड देखिए, सी सेट हम लोग नहीं करवाएंगे, ये मैं आपको पहले से बता दूं। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जीएस और मेंस में आपका ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 एंड ऑप्शनल के टारगेट्स मैं आपको दूंगा। ऑलराइट, चलो, तो ये तो आपका फर्स्ट टारगेट है। अब आते हैं आंसर राइटिंग के ऊपर। काफ़ी लोगों का डाउट था। देखो, आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है तो उसका पूरा आइडिया इस वीडियो में मैंने दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। ओके, अब देखो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए कि किस तरह से एनसीईआरटी आपकी हेल्प कर सकती है इन आंसर राइटिंग, बट वो काफ़ी बेसिक लेवल पे होता है। ठीक है, वो एडवांस लेवल पे नहीं होता है, एंड यूपीएससी में एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये एक इशू है। दूसरी बात क्या है कि एज सच अभी आपके पास इतना कंटेंट नहीं है, तो अगर आप प्रैक्टिस भी करेंगे तो उससे आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कंटेंट आपके पास नहीं है। तो फिर क्या सोल्यूशन है कि बिना कंटेंट के भी काम हो जाए और एडवांस लेवल की प्रिपरेशन हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, न्यूज़पेपर हम डेली पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूज़पेपर आपकी हेल्प करेंगे इन योर आंसर राइटिंग। और देखो, ये आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, इसीलिए मैंने कहा था कि जो हमारा कोर्स है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। पूरे जितने भी क्रूशल एस्पेक्ट है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो एडिटोरियल है ये 15 जुलाई 22 का एडिटोरियल है, जिसमें ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी इसको डिस्कस किया गया है। अब देखो, यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या हैं इसके, आपने डेफिनेटली नोट्स बनाए होंगे। तो देखो, यहाँ पे ये कहा गया है कि ऑलरेडी 2006 में हमारे पास पॉलिसी है, लेकिन फिर भी हम ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आ रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि इसकी नेसेसिटी क्यों हुई, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सो ये एक वन एस्पेक्ट है जिस पर क्वेश्चन आ सकता है इन मेन एग्जामिनेशन। ओके, इसके बाद देखो, सेकंड जो डायमेंशन है वो ये है कि ये जो डिसेबिलिटी पॉलिसी है इसमें पॉलिटिकल इंक्लूजन पे इतना ध्यान नहीं दिया गया है, और उसी पे ये पूरा आर्टिकल बेस्ड है। ठीक है, उसी पे ये पूरा आर्टिकल बेस किया हुआ है। ओके, अब देखो, यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, द गोल ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट इज ड्राफ्ट डिसेबिलिटी पॉलिसी 22 ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड एम्पावरमेंट कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट पॉलिटिकल इंक्लूजन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इन योर मेन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि डिस्पाइट हैविंग नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज 2006 हाईलाइट द नेसेसिटी फॉर लॉन्च ऑफ ड्राफ्ट न्यू पॉलिसी। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो इस आर्टिकल से फ्रेम हो सकता है। 10 मार्कर है, 150 वर्ड्स में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि द गोल ऑफ ड्राफ्ट न्यू पॉलिसी दैट इज नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और वो गोल्स क्या है, इंक्लूसिवनेस एंड एम्पावरमेंट। सेम सेंटेंस मैंने रिपीट किया है, कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट पॉलिटिकल इंक्लूजन एग्जामिन। तो ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया। अब 250 वर्ड्स में आपको इसको आंसर करना है। देखो, सबसे खास बात क्या है कि क्वेश्चन आपके सामने है और कंटेंट भी आपके सामने है, और ये कंटेंट ऐसा होगा जो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, केवल आपको यहीं मिलेगा न्यूज़पेपर में। तो इसके नोट्स आप बना लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, एक क्वेश्चन फ्रेम कर लो और उस क्वेश्चन को आंसर कर दो इन योर ओन वर्ड्स। तो मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग करनी है तो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं इनको समराइज करो। इनकी समरी आपको अपने खुद के वर्ड्स में लिखनी होगी, 150 वर्ड्स या फिर 250 वर्ड्स, डिपेंडिंग कि कितना इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल है। ओके, आप चाहें तो इस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। अब देखो, इस आर्टिकल में सारी डायमेंशन आपको दी हुई हैं कि क्यों नेसेसरी है, इसके बाद क्या इश्यूज रहेंगे, एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखो, यही तरीका होता है एग्जामिन का। मतलब यह है कि आपको सारी डायमेंशन देखनी पड़ेंगी। ओके, तो एग्जामिन करो कि किस तरह से ये गोल अचीव नहीं हो रहा है, किस तरह से गोल अचीव हो रहा है,
एंड थर्ड डायमेंशन होती है वे फॉरवर्ड, आपको सोल्यूशन देना होगा तो सोल्यूशन भी वहां पे दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आपका कंप्लीट आंसर ये हो जाएगा और इस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो इसलिए एडिटोरियल्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट टारगेट। अब सेकेंड टारगेट आपका क्या है? अगेन वही टारगेट है कि जो न्यूज़पेपर है उसको डेली बेसिस पे आपको पढ़ना होगा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसके आप नोट्स बना लीजिए, और आप अगर चाहें तो क्वेश्चन फ्रेम करके उसको आप आंसर भी कर सकते हो, उससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं कि अभी एटलीस्ट ट्राई करो कि 5 to 6 आवर्स आपकी सिटिंग हो जाए। अगर और टाइम है तो हमारा डेली आंसर राइटिंग कोर्स चलता है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, हमारा ये इनिशिएटिव भी एकदम फ्री है, आपको कुछ भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। ओके, अब देखो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा भाई। एक तो हमारा जो चैनल है प्रेप IAS, इसको सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, इफ़ यू लाइक अवर वीडियोस देन प्लीज़ शेयर एंड लाइक देम। ओके, आपको शेयर करना होगा, उसको लाइक करना होगा, फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सकें, इसका फ़ायदा उठा सकें। ओके, आपको खुद को रजिस्टर भी करना होगा, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पे जाके आपको अपनी डिटेल्स हमें देनी होगी एंड उसके बाद आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको रात में 10 बजे 10 PM पे हम लोग क्या कर रहे हैं, MCQs दे रहे हैं, तो उन MCQs को आपको अटेम्प्ट करना होगा एंड बहुत अच्छी क्वालिटी के MCQs हैं, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। ओके, सो ये आज के टारगेट्स हैं, इनको पूरा करो। ओके, और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि रिवीजन का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, और ये जो मैंने आपको बताया आंसर राइटिंग किस तरह से करनी है NCERT से एंड एडिटोरियल से, क्या इसका फ़ायदा आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आप मुझे बताना। ओके, और भी कोई आपका डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।